प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के नहीं, अकॉर्डिंग टू मतलब जिससे डेफिनेशन फिर उसका क्वेश्चन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आज कोशिश करते हैं हम लोग एग्जांपल खत्म कर लें, हैं बोलो एग्जांपल आज किस पे डाउट है? अभी पूछ रहे हो, अभी रुके रुके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया, है ना। देखा मैंने, आपको पता है पीए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपका 0 से लेके 1 के बीच में होता है। इसको हम लोग श्योर इवेंट बोलेंगे और इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट P of E is equal to any of n। पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, सुनो, पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 16.1 देखना भाई खुशहाल, देखना 16.1 दिया है। A coin is tossed 3 times, what is the probability getting? आपको पता है सूर्या, अगर किसी कॉइन को 3 बार थ्रो करेंगे तो बेटे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? 8 आएगा। अब आपसे पूछा है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, 2 हेड। अब 2 हेड का बना लो, आप देखो एग्जैक्टली 2 हेड, हाँ एग्जैक्टली 2 हेड, हेड टेल हो गया, और एक क्या आएगा? टेल हेड, और एक क्या होगा? हेड टेल हेड आ गया, यानी कि 3/8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 3/8। एग्जैक्टली 2 हेड, 3 बार थ्रो किया है ना कॉइन को, कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया है, आगे समझ गए, तो 3/8 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? नेक्स्ट पूछा एट लीस्ट 2 हेड। अब बेटे एट लीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर आर इक्वल टू हेड। जब भी एट लीस्ट आएगा ना, तो एट लीस्ट का मतलब याद रखना, मैथमेटिक्स का रूल है, आप ग्रेटर आर इक्वल लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब एट मोस्ट आएगा तो आप लेस आर इक्वल लिखोगे, तो ग्रेटर आर इक्वल टू हेड। अब ग्रेटर आर इक्वल टू हेड, 2 हेड तो होगा, 2 हेड तो आपका रहेगा ही। पहले 2 हेड के सारे केस बना लो, अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे 3 हेड। 3 हेड का ही बन गया, यानी कि 4 केस आ गया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन गया 4/8 बन गया। कोई डाउट नहीं? आगे से बोलो, आगे से। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। आगे दिया है a dice is rolled twice, the probability getting difference of 2 point, difference of 2 point। अब देखना यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 16.3 है, आपसे पूछा है 2 पॉइंट, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 पॉइंट आना चाहिए, देखो मतलब 2 आना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, 1 के साथ अगर हम दूसरा डाइस का लेते हैं 6, तो क्या बनेगा? 2 का डिफरेंस नहीं ना, क्या क्या बनेगा? 2 4 बनेगा, और क्या होगा बताते जाना। एक तो हमारा 2 4 हो जाएगा, एक हाँ 2 4 6 4 और 5 3 नहीं 5 3 बिल्कुल सही है। तो डिफरेंस 2 ही बोला ना, 3 5 भी हो सकता है, हाँ 3 1 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। पहले पूरा लिख लो, उसके बाद फिर रिवर्स कर देंगे ना, रिवर्स कर देंगे। चलो रिवर्स कर देते हैं, 1 3 3 5 4 6 4 2, और कोई बनेगा? कोई बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8/36 आ रहा है आंसर समझ में? 8/36 आ जाएगा। अब 2 डाइस है, इसीलिए आपका 6 × 6 36 हो जाएगा, RSL 6 स्क्वायर। नेक्स्ट आपका दिया 2 डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम विद 2 डाइस पुट 7 or more, 7 or more, 7 या 7 से ज्यादा है। ये भी आप लोग बना लोगे, 4 3 3 4 4 4 है ना, 5 4 4 6 6 4, इस तरीके से आप लोग बना लोगे। 2 5 5 2 है, सारे बना लोगे ना, बना के फिर काउंट कर लेना कितना आएगा, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन हो बता रहा हूं, एग्जांपल 16.4, ये देखो इसमें फंस सकते हो 16.4 में। 16.4 मैडम मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था यूनियन का, है ना। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हो, P ऑफ A, आप लोग जानते हो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है आपका P ऑफ A और प्लस
P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, और P हमारा कोई इवेंट है, P भी हमारा कोई इवेंट है। अब जैसे आपके पास दिया है 16.4 एग्जांपल, ये एग्जांपल ध्यान से देखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग a spade or an ace, spade or an ace, spade or an ace। बेटे स्पेड को हमने A मान लिया, एस को हमने B मान लिया। स्पेड को हमने क्या मान लिया, A, और एस को क्या मान लिया, B। अब बेटे स्पेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना होता है, स्पेड कार्ड का, स्पेड कार्ड होते हैं कितने, 13 बाई 52 हो गया। स्पेड आपके 13 होते हैं, एस आपके पास 4 होते हैं, 4 बाई 52 हो जाएगा एस। अच्छा दोनों में कॉमन कितने होंगे बेटे आपके, अगर मैं आपको स्पेड और इसमें कॉमन बताऊं तो कॉमन कितने होंगे, एक ही होंगे ना। स्पेड में एक ही एस तो होगा, कॉमन तो एक ही होगा आपका 1/52। अब आपको निकालना है और का मतलब होता है बेटे यूनियन, आर का मतलब क्या होता है, ओ आर का मतलब यूनियन होता है, यानी आपको पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए और प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू 16/52 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 डिजिट नंबर द डिजिट्स इज 2, 5, 6 एंड 7। देखना एग्जांपल 16.5 है आपका, ये दिया है 2, 5, 6, 7। बेटे ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या हुआ बेटे ध्यान से देखना, ये आपके पास कितने डिजिट्स हैं, देखो कितने डिजिट हैं बेटे, टोटल आउटकम्स बताओ रोहन, नंदनी क्या हुआ, चलो बताओ, आपके पास 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है प्रवेशिका, 4 डिजिट नंबर है, इससे आप कितने नंबर बना सकते हो, 4 डिजिट, आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो इन 4 डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हो, 4 3 2 24, 4 फैक्टोरियल बना सकते हो, यानी आपका टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा 4 3 2 1, यानी आपको एनएस तो पता चल गया, एनएस आ गया 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 आ गया। बोलो अब आपको यहाँ बताना है डिविजिबल बाई 4। अरे अभी से अभी तो चलवाया कोई नहीं, डिविजिबल बाई 4, बेटे डिविजिबल बाई 4 का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सर सम डिविजिबल बाय 4 या फिर इंडिविजुअली, नहीं सम डिविजिबल बाई 4 सम है 6 प्लस 1। देखो आप लोगों ने बहुत पहले क्लास में सीखा था ये चीज, अगर हमारा सम 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, सबका सम जो है 3 से कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। और अगर 4 से डिविजिबल की बात आती है तो लास्ट 2 डिजिट, बेटे क्या हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट आपके पास वो नंबर कटना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या हो रहा है, अंशी ये बताओ मुझे 4 डिजिट है आपके पास, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे पहले ये बताओ, 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनेंगे। अब आपको इसमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास ये जो 4 डिजिट लिखे हुए हैं ना, इन 4 डिजिट को आपको ऐसा एडजस्ट करना है कि वो 4 का डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे अगर सोचने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप ये देखो रूल पे आ जाओ,
जब दो से डिविजिबल होते हैं, मैं आपसे बोलूं दो से डिविजिबल, तो यूनिट प्लेस हमारा क्या होना चाहिए? आप लोग बहुत पहले क्लास में पढ़े होंगे, 6-7 में बताया गया होगा, 2 से डिविजन होने वाला रूल बताया गया होगा कि जो फर्स्ट प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है, वो अगर 2 के मल्टीपल में कोई डिजिट आता है तो 2 से मल्टीपल होगा, और 3 के लिए मल्टीपल से सिखाया गया था, 3 से डिविजन होने के लिए बताया था कि सबका जो सम है ना, अगर वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 का डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको ऐसे नंबर दे दूं कि भाई 3, 5, 7, 8 मैंने ऐसे नंबर दे दिया, और ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, मैं आपसे बोलूं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप डिवाइड, जो बच्चा रूल जानता है वो क्या करेगा, ऐसे ऐड करेगा, 8 4 12 7 19 5 कितना हो गया, 24 24 3 27 हो गया, यानी 3 से डिविजिबल। आ रहा समझ? ऐसे 4 के लिए रूल है। 4 के लिए रूल क्या है? जो आपके फर्स्ट 2 प्लेस होते हैं, फर्स्ट 2 प्लेस वो 4 के मल्टीपल अगर आ जाए तो आपके डिविजिबल हो जाएंगे। पीछे के आ रहा समझ? हाँ, आगे आगे बढ़ेगा, ये वाले नंबर, ये वाले पीछे के कैसे सर? हमारे यहाँ इसे पीछे के कहते हैं सर, हमारे पीछे होते हैं। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, और नहीं तुम बेटे ये यूनिट प्लेस है, वो ये टेंस प्लेस है। अब ध्यान से देखना, अब 4 का इसमें कौन कौन सा बना? एक तो 52 बना, ध्यान से देखना, 52 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पहले तो 2 नंबर ढूंढ लो, 2 नंबर पहले ढूंढ लो, एक तो 52 बनेगा और एक 57 बनेगा, 57 बनेगा नहीं, 56 बनेगा। बेटा ये 5 तो यहाँ फिक्स करेंगे, बाकी इधर कुछ भी लिख दो, ये नहीं बोला मैंने, सब नहीं बोला। 3 का डिविजिबल जो अगर पूछेगा तो 3 के डिविजिबल, अब जैसे 4 का पूछा तो 3 का भी तो पूछ सकता है, बट अगर 4 का पूछा तुमसे तो एग्जाम में तुमसे 3 का भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो सुनो, नहीं फार्मूले तो तुम्हारा 11 तक है, 4 के डिवीजन के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, 5 के लिए अलग है, 6 के लिए अलग है, 7 के लिए अलग है, 8 के लिए अलग है, कितना याद करोगे? यहाँ पे ज्यादातर 2 3 या 4 यही पूछता है, 2 3 4, 3 और 4 ज्यादातर पूछता है। आ रहा समझ में? 3 के याद कर लो। 3 वाले में क्या होता है, अगर 3 से डिवीजन की बात करें तो सम हमारा क्या होगा? 3 से डिवीजन हो, और जब 4 से डिवीजन की बात करेगा तो फर्स्ट 2 प्लेस यूनिट और टेंस प्लेस, ये हमारा 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी फिल कर दो, कुछ भी फिल कर दो, कोई भी नंबर ले दो, कटेगा। आ रहा समझ में? वो तुम्हारा कटेगा, 4 से 100% कटेगा। अब चलो देखो, जैसे हमारा 0 अगर पहले यूनिट फिक्स कर देंगे तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों का ये चीज है कि अब 4 के मल्टीपल के लिए आपको यहाँ 2 डिजिट ऐसे फिल करने हैं जो हमारे 4 के मल्टीपल में आते हो। एक तो 52 हो गया, 56 हो गया, और बना 76 हो गया, एक 72 हो जाएगा, एक 76 हो जाएगा, 4 4 करेंगे, बाकी नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। हाँ सर 72 तो चलो एक काम करते हैं, पहले हमने 52 को फिक्स किया बेटा, ध्यान से देखना, 52 को फिक्स किया, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 2, यहाँ पे कितने आ सकते हैं? तो जब हमारा 52 के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन। ऐसे 56 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 2। 72 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 76 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 2, यानी सारे मिला के कितने ऑप्शन हो गए? 8 ऑप्शन हो गए, यानी 8 नंबर हमारे ऐसे बनेंगे जो हमारा 4 का मल्टीपल आ जाएगा। आ रहा समझ में? यानी कि इसका जो एडी आया, एडी हमारा 8 आ गया, ठीक है? और P ऑफ E हमारा आ जाएगा कितना? NE/NS 8/24 आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आया? समझ गए कि नहीं? हाँ नहीं आया? चलो देखो फिर से बताता हूँ। पहले देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट से कितने नंबर आप बनाओगे टोटल? फैक्टोरियल 4, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है? 24 होता है। अब आपका ये जो दोनों प्लेस है ना, ये दोनों प्लेस आपका 4 का मल्टीपल बनाना है, तो 4 का मल्टीपल इन्हीं में से बनाना है, तो 52 बनेगा, 56 बनेगा, 72 बनेगा, 76 बनेगा, ये 4 के मल्टीपल आ जाएंगे। अब यहाँ आप कोई भी नंबर ऐसे लिख दो ना, यहाँ कोई भी नंबर लिख दो बेटे, 5 6 7 8 9 5 2, अगर ऐसे आपने लिख दिया ना, यहाँ पे डिफरेंट नंबर, यहाँ 5 2 लिख दिया ना, अगर आपको रूल पता है तो तुरंत आप बता दोगे 4 का मल्टीपल है, 4 से कटेगा, चाहे आप काट के देखो 4 से 100% हमारा सर में। तो हमें तो इतने ज्यादा रूल को पता ही नहीं, हमें यहाँ पे क्या है 2 5 6 7 कुल 4 डिजिट है, तो मैंने 52 को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन आने के चांस है? अब 52 मैंने फिक्स कर दिया है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अब जो डिजिट यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, बस समझ में आ गई? लेकिन ऑप्शन तो 2 है,
अब 2 इसके लिए बनके तैयार हो जाएगा, 2 इस 56 के लिए बनके तैयार हो जाएगा, 2 ऑप्शन 72 के लिए बनके तैयार हो जाएगा, 2 ऑप्शन 76 के लिए बनके तैयार हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन बन गए, 8/24 हो जाएगा। आ गया सर क्लियर है कि नहीं? क्लियर बेटे फ्रेंड्स का आ गया सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Next question: a committee 7 members is to form a group of the compared to 8 gentlemen and 5 ladies. 8 gentlemen है, 5 ladies है, सर 5 ladies। और यहाँ पे दिया हुआ है what is the probability कि 7 member बनाने हैं मुझे। पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया 2 ladies, आप बता रहे हो 2 लेडीज है यहाँ पे, तो आप लोग कैसे करोगे? अब 2 लेडीज को सिलेक्ट करना है और 7 मेंबर चाहिए हमको। 5C2 ठीक है, 5C2 मल्टीप्लाई 8 जेंटलमैन से कितना लेना पड़ेगा? 5 लेने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? 13C7 आगे से ऑल पॉसिबल और एक बार फिर से बता आपको बेटे। देखो यहाँ पे 2 लेडीज के लिए क्या करना है? 2 लेडीज के लिए क्या करना है बता ना। 2 लेडीज होने चाहिए ग्रुप में, लेडीज है कितने? 5C2 लेंगे और मल्टीप्लाई जेंटलमैन से कितना लेंगे? 5, क्योंकि 7 का मतलब बनाना है, तो मल्टीप्लाई 8C5 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए? 13C7 आ गए। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ऐसे बेटे। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है आगे, एट लीस्ट 2 लेडीज, एट लीस्ट दिया है बेटे, केस बनेंगे। हां केस बनेगा, ग्रेटर आर इक्वल लिख देता हूं, एट लीस्ट का मतलब याद रहेगा आपको कितना आएगा? पहले तो एक सही आएगा, 5C2 वाला केस मिल जाएगा, उसके बाद 5C3 अब 5C3 लेडीज को बढ़ाएंगे, जेंटलमैन कम होंगे बेटे, लेडीज को बढ़ाएंगे तो जेंटलमैन कम होंगे। अब ऐसे हमारे पास अगर 5C4 करेंगे 8C3 हो जाएगा, लेडीज अगर हमने पूरे ले लिए 5C5 इतना उदाहरण दो मत दिया है। रोहित इधर इसको शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, कैसे करोगे शॉर्टकट देखना। अगर इसको सॉल्व करना पड़ जाए तुम्हें गौरव, सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करोगे? 5C2 है ना, तो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1, 2 बार लिख दिया। अब 8C5 है आपका, तो 8C5 इतना लेने मत लो, 8 ये जब आप इससे जब आपका हाफ से ज्यादा होता है ना तो माइनस कर देते हैं, तो 8C3 बन जाएगा। 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3, 8C3 बन जाएगा। और 8C3 को आप ब्रेक करोगे ऐसे 8 7 6 3 बार, और नीचे कितना लिख दोगे? 3 2 1, ये आ गया। ऐसे आप 13C7, ये भी हाफ से ज्यादा ही है, तो 13C6 हो जाएगा। बोलो हां आई पूछ रहा हूं ना सवाल में ये आएगा आपका 6 5 क्या सेट्स भी आ सकते आ गया आ गया बेटे, समझ गए? ऐसे आप शॉर्टकट से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद हमारा जो आता है चलो देखो एग्जांपल नंबर 16.9 रफ कर दे इसे, हो सर। रफ कर दे सर में आ गया था देखो
एग्जाम्पल 16.9 है आपका, आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा ही दिया है, अभी जो आता रहेगा एक्स्ट्रा बताते रहेंगे। ये 16.9 से अच्छा है, मैं 16.11 वेन डायग्राम इसी में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा वेन डायग्राम में सारा आएगा, सेट थ्योरी आएगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, इसलिए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है प्रोबेबिलिटी, है ना। कभी कभी आपके सेट थ्योरी से क्वेश्चन ही नहीं पूछता, इसी से पूछ लेता है, दोनों चैप्टर में आ गए इसी में, है ना। अब देखना 16.11 बता रहा हूँ आपका। 16.11 में दिया अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नंबर। एक मिनट पहले ये बता दूं मैं आपको, छोटा सा नंबर पहले मैं आपको सोच रहा हूँ, ये बता दूं 16.9 बता दो। देखो यहाँ पे दिया आपका 25 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 और एक दिया डिविजिबल बाय 7। ठीक है, चलो बेटे 25 नंबर आपको बताने हैं, 25 नंबर है। अब जो हमारे 4 से डिविजिबल है बताना जरा कौन कौन से नंबर आएंगे, आंसर बताना। 4 से डिविजिबल नंबर बताओ, 4 8 12 16 1 से लेकर 25 तक की है ना, आ रहा समझ। 7 से डिविजिबल बताओ, 7 बेटे प्रोबेबिलिटी बताना एक का करो, एक की प्रोबेबिलिटी बताओ। 6 by 25 बी की प्रोबेबिलिटी। अच्छा कॉमन बताओ जरा, कॉमन तो लेना पड़ेगा आपको, 5 कॉमन है नहीं हमारे पास। अच्छा कॉमन नहीं है तो पी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 0। पी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पी ऑफ ए यूनिट बी निकालना है आपको, और फार्मूला लगा देंगे 6 by 25 और प्लस 3 by 25 माइनस होगा ही नहीं, माइनस पी इंटरसेक्शन भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बोलो माइनस पी इंटरसेक्शन भी हम नहीं अप्लाई करेंगे ना, हो गया मेरा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 0 हो गया तो फायदा क्या है। क्लियर है, समझ आ गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 16.11 ध्यान से देखना। नहीं बेटे 9 से 11 क्या है, 10 तो जो बीच में छोड़ रहा हूं कर लोगे बेटे, बीच में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ना वो कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है ना, उसी पर ही है। जो थोड़ा सा अलग है उसको मैं करवा रहा हूं। 16.11 a number is selected from the first 1000 natural number, first 1000 natural number। आपको दिया डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 9। सुनो अच्छा इधर सुनो, डिविजिबल बाय 5 लिखा हुआ है और 1000 नंबर है, कैसे बनाओगे आप? 5 10 15 20 फिर उनका nth टर्म निकालोगे, जैसे बहुत टाइम लगेगा। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अरे बेटे सुन लो, शॉर्टकट सुन लो। 1000 नंबर है ना, किससे डिविजन करने की बात किया है? 5 से 1000 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5 से 1000 को डिवाइड करोगे तो आपका 200 आ गया, बोलो यानी कि आपके कितने नंबर बनेंगे? 200। डायरेक्ट आ गया आपका 200 by 1000। अब दूसरा बोला 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजन देखना पड़े, 9 से 1000 को डिवाइड कर दो तुरंत। जब 9 को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? नहीं पॉइंट में जवाब नहीं देना बेटे, पॉइंट में नहीं देना, ट्रिपल वन आ गया, ये आ गया 111 by 1000। अब बेटे कुछ हमारे पास यहाँ पे कॉमन जरूर मिलेगा। कॉमन कैसे ढूंढते? 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है?
5 और 9 का एलसीएम 45 होता है, यानी कि अब हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, मतलब डिविजन बाय 45, डिविजन बाय क्या लिखेंगे 45। अब हम 45 से डिवाइड करेंगे, देखिए जब 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 और फिर 90 22 आ गया। क्लियर लिखेंगे अब डायरेक्ट pa इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 22 by 1000। हाँ सर। अब बस pa यूनिट भी आप निकाल दें, आगे और समझ में। ये बस केवल बताने का मेरा पर्पस था कि आप लोग सीरीज से करने लगते हो, सीरीज से मत करना, ये भी एक रूल है। आगे से इसलिए बताने का मतलब है, नहीं तो करने को तो कर ही लोगे। दोबारा 1000 दिया ना, जिससे डिविजन की बात किया है 5 से डिवाइड कर दो। जो आपका ये क्वेश्चन आ रहा है ना, वो क्वेश्चन यहाँ लिख दो, रिमाइंडर नहीं लिखना है, क्वेश्चन यहाँ लिख दो। आ रहा समझ में? तो 2 यानी कि 200 बार आएगा। आप सीरीज बनाते हैं 5 10 15 20 995 ऐसे बनाते हैं, फिर उनको देखते हैं कितने टर्म है, तेरे टर्म का फार्मूला लगाना पड़ता है an = a + n - 1 * d। तो फिर आप n की वैल्यू देखते कितना आया, इतना लेंथी करना पड़ता। यहाँ आपको तुरंत हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो इस चीज को तो आपके पास 200 आएगा, 200 बटे 1000 हो जाएगा। बोलो, फिर आपसे बोला 9 से डिविजिबल, और 9 से डिविजिबल 9 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 111 आ गया। बोलो नहीं आया? बेटे जिससे डिविजिबल करने को बोला है ना, सुनो, जिससे डिवाइड करने को बोला है 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजन करने में क्या होगा 9 18 यही तो आएगा। इससे अच्छा 9 से 1000 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि 1000 बोला है ना, 1000 से कर देंगे। 2000 बोला होता तो 2000 से करते, 25 से बोला होता तो 2500 से करते। बस में 9 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन जो आएगा ना वो लिखना और डिवाइड में टोटल रखना। प्रोबेबिलिटी में डिवाइड में तो आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी आप इसका आंसर 200 नहीं दे सकते। जब p लिख दोगे तो p का मतलब इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। बात समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो p इंटरसेक्शन b, और फिर फॉर्मूला लगा देना p ऑफ a यूनिट b इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। हो जाएगा बेटे? समझा गया रोहन? रोहित आ गया? देखो अब हम लोग आएंगे 16.12 में। 16.12 देखना, कौन से अभी आ रहा है सारा बताऊंगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अंसी फार्मूला क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आप कौन से रुपए आए ये बताओ। आज के कराऊंगा, फिर से कराऊंगा। कंडीशनल इसके बाद शुरू होगा, अभी 3 एग्जाम्पल के बाद कंडीशनल स्टार्ट होगा, है ना? देखो देखना बेटे, आपका 16.14 बड़े बता रहा हूँ। ABC 3 डिफरेंट एजेस 5 years की प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटे आपका P of B है, P of C है, A and B है, B and C है। हाँ मैथमेटिक्स में नहीं होता है, क्योंकि 2 ही का है, यहाँ का 3 का है, यहाँ का 3 का, इसलिए मैंने इसको उठाया। जो आपका 16.12 है वो PA गिवन है, PB गिवन है और PA इंटरसेक्शन B गिवन है। केवल इतना गिवन है, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ। ये 3 कंडीशन वाले हैं, PA भी गिवन है, PB भी गिवन है, PC भी गिवन है। बेटे A एंड B इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? रोहन इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? A एंड B हाँ, B इंटरसेक्शन C को क्या बोलेंगे? B एंड C। सबकी वैल्यू दिया है, आपसे पूछा है P A और B और C और पूछा है, यानी सबका यूनियन पूछा है, तो सबका यूनियन निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका बता देता हूँ क्या है। देखो 2 का PG है, 2 का कैसे याद करोगे? PA PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B।
अब 3 का क्या करोगे, एक बार तीनों को ऐड कर दो और फिर तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो अलग अलग पेयर बना के, और फिर प्लस में तीनों इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये ऐसा होगा। ये हमारे पास ए, देखना बेटे, ए बी और सी ऐसा है। पहले आप तीनों ऐड कर लो, बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी, ये आ गया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखो बेटे फॉर्मूला याद हो गया आपका। पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, याद ऐसे करो, ऐसे याद करो, ए बी सी एक बार तीनों ऐड कर दिया और फिर तीनों का पेयर माइनस ए बी बी सी सी है, कैसे भी माइनस कर लो और प्लस करके पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो और फिर वैल्यू आप यहां पे क्या कर दोगे, सब आ जाएगा। और लेकिन इसमें एक चीज और पूछा है, इसमें एक कंडीशन और पूछ रखा है, मैंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट। अच्छा हां, इसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग, एट लीस्ट वन ऑफ देम भी बोलते हैं। अगर एट लीस्ट वन ऑफ देम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या आ गया। एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब यूनियन होता है। एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, यूनियन। बात समझ में आ गई? ए एंड बी कैसे इंटरसेक्शन, ए एंड बी एंड आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, वो आ गया, यूनियन आ गया। हाँ, अब इसके बाद बेटे इसमें जो है ना, इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे ये भी पूछा है, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है कभी कभी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल के पीछे छोड़ गया, एक एग्जांपल पीछे छोड़ गया। चलो देखो, ठीक है, चलो नेक्स्ट है बॉयज, स्टूडेंट्स इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, b ऑफ a माइनस b, b ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/5, pa गिवन है 1/3 और p ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। अब सुनो, सेट थ्योरी अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा p a माइनस b का फॉर्मूला होता है आपका, p ऑफ a माइनस b का मतलब होता है ओनली a। क्या होता है, ओनली a, मतलब कुछ ऐसा है, p ऑफ a माइनस b, ये होता है तुम्हारा a। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखना बेटे, a है b है, ये आपका a है, ये b है, ध्यान से देखना, a माइनस b है, a माइनस b का मतलब क्या हुआ, a की वह एलिमेंट जो b में ना हो, ये वाला पार्ट इतना है ना, ये वाला पार्ट लेंगे a माइनस b,
ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो इसको हम लिखने का क्या तरीका होता है, ओनली ए इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनली ए। यानी इसका मतलब हो गया पी ए से, टोटल पी ए से इस इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देंगे, टोटल से इस इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देंगे हम लोग। और पी ए माइनस बी की वैल्यू हमको पता है 1/5 और पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालना है। अभी गिना जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा आपका, तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, ये आ गया। इसका मतलब आ गया 5 - 3 आएगी 2/15, ये आ गया। बात समझ आ गया? कितने चैप्टर मिक्स है इस चैप्टर के? अरे सिर्फ थ्योरी तो है, एक ही चैप्टर तो मिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है ना? अब देखना, अब बी ओनली बी अगर का मतलब हो गया बेटे बी माइनस ए। क्या हुआ? बी माइनस ए, यानी इसका मतलब हो गया पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। 3/15 पी बी की वैल्यू आपका 1/2 हो गया और इंटरसेक्शन 2/15 हो गया। 15 थोड़ी 11/3 हां 5 आएगा। सब चीजें जब यूनियन क्या है क्या? सब पहले मानो कोई ये आ गया है ना? अब सुनो, एक एग्जांपल पीछे छूट गया था 16.8, इसका जरा एक बार ट्राई करना, देखते हैं कि तुम लोग सोच पा रहे हो क्वेश्चन को। ए बी सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट एंड इक्वली लाइकली। आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए निकालना है। कभी कभी नॉट को ऐसे भी लिख देता है, एक के ऊपर बार लगा देगा ऐसे, या फिर ऐसे लिख देगा सी। नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए, नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए। तो सबसे जरूरी पहले पी ए निकालो। अब बेटे पी ए निकालने के लिए देखना शिवानी, पी ए निकालने के लिए, पी ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तीन आपका वो है, 3 इवेंट्स हैं ए बी सी। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? पी ऑफ ए यूनियन बी, ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी और प्लस पी ऑफ सी, लिख दिया। और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैं नहीं लिखूंगा, बी इंटरसेक्शन से 0 होगा, सी इंटरसेक्शन से 0 होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया। ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी 0, बी इंटरसेक्शन सी 0, सी इंटरसेक्शन ए 0। हां, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। बात समझ में आया? यानी कि इंटरसेक्शन सारे 0 हो गए। अब फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर मैं बता दे रहा हूँ। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है सबका जो यूनियन है ना 1 के बराबर होगा। जैसे हमारा ए इवेंट है, बी इवेंट है, सी इवेंट है, सबको आप जब ऐड करोगे ना तो 1 के बराबर आएगा सबकी प्रोबेबिलिटी। आ रहा बात समझ में? यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट हमारा पेरेंट सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, ऐसे हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा? 1 सबसे बड़ा होगा तो 1 ही आएगा यहाँ पे, मतलब उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स के बराबर आ जाता है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों ऐड करने पे जो आउटकम्स आए ना उसके बराबर आ जाए, उसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। बात समझे कि यूनिवर्सल आ गई, हाँ एक तरह से यूनिवर्सल ही आ गया, आउटकम्स आ गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास 3 इवेंट है तो तीनों का सम 1 के बराबर ही आएगा। प्रोबेबिलिटी का रूल है। अगर हमारा ए, मैं बोलूं ट्रू की और फॉल्स, दो चीज है, तो ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप 1/2 बताओगे। फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 बताओगे। दोनों ऐड करोगे 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? सक्सीड और फेलियर, सक्सीड की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों ऐड करोगे 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हेड और टेल, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों ऐड करोगे 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि चाहे आपके 20 इवेंट हो, अगर एक ही क्वेश्चन में 20 इवेंट है और 20 इवेंट को अगर ऐड करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। बात समझे कि नहीं? तो यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन
प्लस बी फाई होता है बेटे पिछले एसवीएससी में। अच्छा प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना सेट थ्योरी की लैंग्वेज में तो फाई होता है और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में 0 होता है। सेट थ्योरी की लैंग्वेज में तो फाई होगा, नल सेट होगा, और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में हम फाई थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उसको 0 लिखेंगे। बात समझ में आया? अब बेटे सुनो, सेट थ्योरी की लैंग्वेज में यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हमारा एस होता है, यूनिवर्सल होता है, यू होता है। यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। हमारा समझ में सबका सम 1 के बराबर। अभी तो बताया मैंने 1 के बराबर आएगा। जितने भी इवेंट्स है ना सबको ऐड करने पे 1 के बराबर आएगा बेटे, 1 के बराबर आएगा। नहीं समझे? बोलो। अब क्या किया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा, जितने इवेंट्स है ना, जितने इवेंट्स है उन सबका जो वैल्यू है वो सेम है। आ रहा समझ में? यानी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने k लिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी k होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी k होगा। देखो एक ही क्वेश्चन में कई चीज आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन 0, एग्जॉस्टिव का मतलब उनका यूनियन सबका सम 1 के बराबर, और इक्वली लाइकली का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम। आ रहा समझ में? ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इक्वली लाइकली क्या होता है, जिसे हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है, वो इक्वली लाइकली होता है। सिंपल लैंग्वेज में। हाँ नहीं तो इस रूम में जितने बच्चे बैठे हुए इक्वली लाइकली वो हमारा नाम लेंगे ना, बाहर वाले तुम्हें थोड़ी जानते हैं कुछ। तो इक्वली लाइकली नहीं हुआ, तुम अपने किसी फ्रेंड से बोलोगे तो जान भी जाएगा। हाँ तो मतलब इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, जैसे फैमिली है, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, बॉय और गर्ल, और उनका आउटकम्स बनाना वो इक्वली लाइकली होते हैं बेटे, वो सभी को पता है, हर कोई बना देगा। बात समझ आया कि नहीं? अब सुनो, यहाँ पे आ गया k ऐड करके 3k आ गया, तो आपको पता चल गया 1/3 आ गया k की वैल्यू, यानी कि p ऑफ a की वैल्यू कितना आ गया बेटे 1/3। तो p नॉट a की वैल्यू क्या आएगा, तो p नॉट a की वैल्यू क्या आएगा 1 - 1/3 = 2/3। मैंने अभी बताया नॉट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट के लिए डैश भी लगाते हैं, बार भी लगाते हैं और सी भी लिखते हैं, बार डैश सी, हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और नॉट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। देखो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल इंडिपेंडेंट में एक साथ बताता हूं आप लोगों को। अब कर दे इसे।
समनव्य स्टूडेंट्स सर जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उन्हें बाहर भेजना नहीं पढ़ना चाहते भाई जो नहीं पढ़ना चाहते बाहर चले जाओ। बहुत अच्छा पढ़ा रहा। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान से देखो, आगे आ जाओ, सीट लेके आगे आ जाओ। हैंड मत रखो। चलो देखो ध्यान से देखना बेटे, इधर देखो फार्मूले अगर ध्यान से नहीं समझोगे, फार्मूले अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों में, इंडिपेंडेंट और कंडीशनल में। कंडीशनल और इंडिपेंडेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी, पहचान नहीं पाओगे, आएगा कंडीशनल। यस सर। चुपचाप समझ लें आप, आएगा कंडीशनल। सर बहुत बढ़िया। पहली बार करना पड़ेगा। बताओ स्कूल में ऐसे बोलना पड़ता है। मैं यहाँ बोल नहीं पाता, लेकिन स्कूल में लैंग्वेज बोलते हैं मैं यहाँ बोल रहा हूँ, याद है ऐसे ही आप दिल खुश करते हैं आप। ठीक है देखो बस हो गया पी ए ओवर बी। ध्यान से सुनो, पी ए ओवर बी का मतलब occurrence of probability A with respect to occurrence of probability A B और probability A given that B already given। मतलब क्या, जैसे मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमारे कुछ रेड कलर के बॉल रखे हैं, कुछ ब्लैक कलर के बॉल रखे हुए हैं, और मैं आपसे बोलूं कि रेड कलर में 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं और ब्लैक में भी यही लिखे हुए हैं। चलो छोड़ दो, ऐसा सोचो एक हमारे पास क्या है, कुछ मैंने कोड लिखे, कुछ एक पेपर पर एक स्टिकर लिखा, 1 से लेकर 10 तक मैंने मार्क कर दिया उस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसको इसने क्या किया, एक बॉक्स में उसे रैंडमली क्या किया, मिला दिया, मिक्स कर दिया। और मैं आपसे बोलूं कि जो इवन नंबर है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। कोई एक कार्ड आपको निकालना है और उस कार्ड का इवन नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो बेटे। अरे देखो डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, देखो ध्यान से, हम तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बोल रहे हैं। देखो अगर आपका मोर देन 4 आता है बेटे, अब जो बोलेगा ना उसको मेरा विषय से बोलूंगी। देखो और फिर चाहे कोई मुंह बुलाओ, पक्की बात है, और वो कोई भी हो। खुद बात करा तो भी बोलियो। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है तो क्यों बोल रहे हो यार? देखो देख तो पता ही सही तो कह रही है। सही कह रही है, तो कैसे क्यों बोल रही अभी है? नहीं एक बार कह तू एक दिन चढ़ रहा हुआ। अरे ठीक चलो। है ना, आप बोलो मत। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है। देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूं, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं जनाब की बात ना है।